अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी गौहर ताजक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सेल मज़ा। आज हम एडोब फोटोशॉप में एक थंबनेल क्रिएट करेंगे अपनी यूट्यूब की वीडियो के लिए। किस तरीके से करेंगे ये मैं आज आपको बताने लगा हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल एक्सेल मज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है ये है एडोब फोटोशॉप 2021। आपके पास कोई भी वर्जन हो सकता है लेकिन तरीक़ेकार तकरीबन सेम होता है, कुछ ज़्यादा इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने सबसे पहले न्यू फाइल क्रिएट करनी है और उसके लिए आपको कंट्रोल एन प्रेस करना है और कंट्रोल एन इज़ द कॉमन की जो कि आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में नया डॉक्यूमेंट ओपन करके देती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कंट्रोल एन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो थंबनेल यूट्यूब के लिए होता है उसका साइज़ होता है 1280 पिक्सेल्स और 720 पिक्सल और ओरिएंटेशन में जो है वो आप लैंडस्केप को सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट कर देंगे। आपके सामने यहाँ पे एक फ़ाइल जो है ये ओपन हो चुकी है। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करते हैं। तो आपको मैं बता दूं यहाँ से आप कलर पैलेट से कलर सेलेक्ट कीजिएगा। डार्क कलर ज़रूर सेलेक्ट किया करें क्योंकि डार्क कलर के ऊपर जो आपका टेक्स्ट होता है वो ज़्यादा वाज़ेह नज़र आता है। अब जी को प्रेस करें और इसको फिल कर दें। ठीक है, ये फिल हो गया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ इसके ऊपर मैं चूँकि एक्सेल से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और ये जो वीडियो बनाई है ये भी एक्सेल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैं एक्सेल का लोगो लगाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं उस लोगो को यहाँ पे ओपन कर देता हूँ जो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। ये लोगो है। यहाँ पे मैं एक टूल है मैजिक वेन टूल, उसकी मदद से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैंने इसकी सिलेक्शन की वाइट कलर की। अब मुझे चाहिए लोगो सिर्फ, तो कंट्रोल शिफ्ट आई को प्रेस करूँगा। सिलेक्शन मैंने इन्वर्स कर दी और अब मैं यहाँ से जो मूव टूल है इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और सिलेक्शन के बाद मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आऊँगा और ये इस फाइल के ऊपर आ गया। ठीक है, कंट्रोल टी को प्रेस करें और इसका जो इसको इस साइड पे कर दें, कर दिया। अब इसको उठा के मैंने फॉर एग्जांपल मैं इसको इस राइट साइड के कोने पे रखना चाहता हूँ। ठीक है, जस्ट इसको प्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, अब मैंने सबसे पहले वो टेक्स्ट लिखना है जो टेक्स्ट मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा मैंने लिखा MS एक्सेल क्या, लेकिन कलर आपको नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है कि जो बैकग्राउंड का कलर है वही कलर टेक्स्ट का सिलेक्टेड है। तो यहाँ से जाके आप कलर जो है उसको आप चेंज करें। जैसे ही आप कलर को चेंज करेंगे तो यहाँ पे वो कलर सेलेक्ट करें जो ज़्यादा दूर से नज़र आता है और ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया। कंट्रोल टी की मदद से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, MS एक्सेल। ओके, जिस चीज़ को आप दिखाना चाहते हैं उसको ज़्यादा फोकस कीजिएगा। मैंने यहाँ पे MS एक्सेल लिखा। अब मैं लिखूँगा इसके बाद, मैंने चूँकि वीडियो बनाई थी परसेंटेज से रिलेटेड, तो यहाँ पे मैं दोबारा टेक्स्ट को लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा कैलकुलेट परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज मैंने लिख दिया, कैलकुलेट परसेंटेज। और इसको जो है मैं कंट्रोल टी की मदद से ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि मुझे तो यही दिखाना है अपनी वीडियो। मैंने वीडियो बनाई भी इसी पे है तो मैंने इसको ज़्यादा बड़ा कर दिया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो इसका बैकग्राउंड हो वो ब्लैक कलर का हो जाए। तो उसके लिए हम अलग लेयर क्रिएट करेंगे और लेयर क्रिएट करने के लिए आप रेक्टेंगल टूल पर जाएँ और यहाँ से इस किस्म का एक यहाँ पे सिलेक्शन कर लें। कंट्रोल शिफ्ट एन से एक न्यू लेयर बना लें। ठीक है, और अब इसको फिल करना है तो ब्लैक कलर हमारे पास मौजूद है, जस्ट जी को प्रेस करें और इसको हमने फिल कर दिया। और इसको पकड़ें और ऊपर ले आएँ और जहाँ तक ये टेक्स्ट है इस टेक्स्ट तक ला के इसको यहाँ पे कर दिया। अब लेयर्स में जाएँ और जो हमारे पास कैलकुलेट परसेंटेज की लेयर है उसको इसके टॉप पे कर दें। ठीक है, वो यहाँ ऊपर हो गई। तो अगर ये आप ये चाहते हैं कि ये परसेंटेज कैलकुलेट परसेंटेज इसके कलर को भी चेंज करते हैं तो कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। जस्ट टी को प्रेस कीजिएगा और इसको टी को प्रेस कीजिएगा और इसको सेलेक्ट करें। ऊपर यहाँ पे आपके पास कलर आ रहा है, इस कलर से आप आके वाइट कलर को आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब नीचे भी मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं दोबारा फिर क्या करता हूँ कि टी को सेलेक्ट करता हूँ जो कि टेक्स्ट टूल है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हाँ, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं ये लिखना चाहता हूँ। टी को सेलेक्ट किया और यहाँ पे प्रेस कर दिया। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि एक्सेल उर्दू। ठीक है, ट्यूटोरियल।
मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसके साइज़ को भी मैं बड़ा कर देता हूँ। मूव टूल और कंट्रोल टी को मैंने प्रेस किया, थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा करेंगे। फ़ॉन्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ़ॉन्ट को चेंज करें, फ़ॉन्ट स्टाइल को, तो आपने टी तो ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, जस्ट इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से जाएं और यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे खूबसूरत किस्म के फ़ॉन्ट दस्तयाब हैं। यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट जो है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है इसका कलर हो जाए ब्लैक कलर और पीछे जो है इसके वाइट कलर हो जाए। तो क्या करेंगे, टी को दोबारा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आए और यहाँ से जस्ट ब्लैक कलर को कॉपी किया। अब ये ब्लैक कलर हो चुका है। इसका जो बैक है उसको हम क्या करना चाहते हैं, वाइट करना चाहते हैं। तो देखें मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक लेयर क्रिएट कर चुका हूँ, लेयर 2 के नाम से। अगर आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल जे को प्रेस करना है इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेने के लिए और आप इसको नीचे तक ले आएंगे। ठीक है, नीचे तक ले आए। अब इसको क्या करना है, वाइट करना है। चूँकि पीछे जो है वो टेक्स्ट क्या है, वो ब्लैक है, तो वाइट कलर को सेलेक्ट करें और जी को सेलेक्ट करें और इसको वाइट कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा अब जो है हम छोटा भी कर लेते हैं कंट्रोल टी की मदद से, चूँकि हमें इसको सिर्फ उतने ही एरिया पे लगाना है जितना एरिया ये वाला। ये जो ब्लैक कलर थोड़ा सा रह गया है, ये शायद उस वक्त था नहीं, तो इसको आप कट कर सकते हैं। जस्ट आप इसको सेलेक्ट करें और इसको डिलीट मार दें, मसला नहीं है। ठीक है, बजाय इसके कि आप इसके कलर को चेंज करते रहें। ये देखिएगा, मैं अगर दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको हाँ यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। ठीक है जी। अब आपके पास आपका थंबनेल जो है ये तैयार है। अगर आप इसके ऊपर कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं वो भी आप आसानी से लगा सकते हैं। अब हम इसको सेव करेंगे जेपीजी फाइल में, तो आप फाइल में जाएं और यहाँ पे आके आप सेव एज पे आ जाएं और यहाँ से जो है वो आप सेव ऑन योर कंप्यूटर। ये जो मैसेज आपके पास आ गया, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको दोबारा ना आए तो आप इसको डोंट शो अगेन कर दें और इसको आप सेव ऑन योर कंप्यूटर कर दें। आपसे अब ये जगह मांगेगा, मतलब कौन सी जो आपकी लोकेशन है, कहाँ पे करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ इसके डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ। नीचे से आप इसकी जो फाइल टाइप है इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और आप जेपीजी जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। आप इसका नाम रखेंगे। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम रख दिया, हाँ मैं इसका नाम रख देता हूँ थंबनेल। ठीक है, थंबनेल, लेकिन ऑलरेडी एक बना हुआ है तो मैं इसका थंबनेल 1 कर देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, आप इसको ओके कीजिएगा। अब आप डेस्कटॉप पे आएँ और इसको देखें, तो आप जब इसको ओके करेंगे तो आपके सामने एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा थंबनेल जो है ये क्रिएट हो चुका है। अब आपने जस्ट जाके इसको क्या करना है, अपने यूट्यूब की वीडियो पे जाके अपलोड करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।